इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए थर्ड ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम ने भले ही 119 रनों से बड़ी जीत दर्ज करी हो, लेकिन फिर भी भारतीय फैंस नाखुश नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह है शुभमन गिल। जी हां, शुभमन गिल सिर्फ 2 रन से अपने शतक से चौंकते नजर आए। आप सभी को बता दें, भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को उसी के घर में 3 वनडे मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा निराशा की बात शुभमन गिल के लिए है, क्योंकि शुभमन गिल जो धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन डकवर्थ लुईस नियम के तहत 119 रनों की बड़ी जीत मिली। इस धमाकेदार जीत के हीरो शुभमन गिल ही रहे और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी शुभमन गिल रहे। शुभमन गिल मैच में नाबाद 98 रनों की पारी खेल के गए थे, 98 रनों की, वो भी 98 बॉल्स में, लेकिन बारिश के कारण वे अपना शतक पूरा नहीं कर सके, यानी कि अच्छी फॉर्म में थे। इसके बावजूद जब बारिश हुई तो उसको वहीं पर रोकने का फैसला कर लिया गया। 36 ओवर तक की भारतीय टीम की पारी को घोषित कर दिया गया। मैच के बाद गिल ने अपनी इस पारी को लेकर बात की और कहा कि बारिश मेरे कंट्रोल में नहीं है। गिल ने मैच के बाद कहा कि बारिश मेरे कंट्रोल में नहीं है, वरना मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं शतक जड़ देता। मैं 100 रन तक नहीं पहुंच सका, इससे थोड़ी निराशा जरूर है। हालांकि अपनी मैच विनिंग पारी से मैं खुश हूं। पहले 2 मैचों में जिस तरह से मैं आउट हुआ था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी। पहले मैच में भी इन्होंने 64 रन की एक धमाकेदार पारी खेली थी, वहाँ रन आउट हो गए थे अपनी ही गलती की वजह से, वरना शतक की ओर बढ़ ही रहे थे। और दूसरे मुकाबले में भी एक अच्छी पारी खेली थी, एक अच्छा कैमियो अदा करा था उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ, वहां पर भी अपनी गलती की वजह से ही आउट हुए थे। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने सीरीज वनडे में 98 रन बनाने के साथ पूरी सीरीज में कुल 208 रन बनाए, यानी कि 3 मैचों में 208 रन बनाए। शुभमन ने आगे कहा कि बारिश रुकने के बाद मैं सिर्फ 1 ओवर खेलने की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि तीनों ही मैचों में विकेट, यानी कि जो पिच थी शानदार था। 30 ओवर के बाद बॉल थोड़ी ग्रिपिंग भी कर रही थी। बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 24 ओवर तक तो खेल सही चला, लेकिन उसके बाद बारिश की खलल ने मुकाबले में पूरी तरीके से बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। उसके बाद जब बारिश रुकी तो 40 ओवर का खेल निर्धारित किया गया। यही सोचकर शुभमन गिल धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 36 ओवर में जब बारिश आई तो डीएलएस मेथड के हिसाब से उसको वहीं पर मैच को रोक दिया गया। तब तक टीम इंडिया का स्कोर 225 रन था। श्रेयस अय्यर भी 44 रन बना चुके थे। सूर्यकुमार यादव 8 रन पर आउट हुए थे। 7 रन बनाकर संजू सैमसन खड़े थे शुभमन गिल के साथ 98 के स्कोर पर। इस पारी में शुभमन गिल ने 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 98 रन बनाए, वो भी 98 गेंदों में। यदि बारिश खलल नहीं डालती तो गिल शायद अपने वनडे करियर का पहला शतक बना लेते, जो फैंस भी चाहते थे। आईपीएल में ये 95 रन बनाए थे, टेस्ट में ये 91 रन बनाए थे, और इस बार वनडे में इन्होंने 98 रन बना दिए। तो मतलब अभी तक ऑल ओवर देखा जाए इनके करियर की ओर, तो ये शतक बनाने के जब भी क्लोज आते हैं, नर्वस 90 पर आते हैं, तो कोई ना कोई खलल आ ही जाती, जिसकी वजह से ये खिलाड़ी निराश होकर पवेलियन वापस जाता है। डकवर्थ लुईस नियम के तहत वेस्ट इंडीज को 35 ओवरों में 257 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसके बल्लेबाज एक एक करके आउट होते चले गए। नतीजन पूरी टीम 26 ओवरों में ही 137 रनों पर ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज के लिए कप्तान निकोलस पूरन और ब्रैंडन किंग ही कुछ देर टिक पाए। किंग और पूरन ने 42 रनों की पारी खेली। इसके अलावा शाई होप 22 रन बना पाए और हैडन वॉल्स जूनियर ही दोहरे अंक में पहुंच पाए। भारत की ओर से लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए, वहीं शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट हासिल करे। शार्दुल ठाकुर और सिराज की ज़्यादा तारीफ हो रही है, क्योंकि इन्होंने ओपनिंग बल्लेबाजों के विकेट चटकाए थे, और जो टेलेंडर बल्लेबाज के विकेट थे वो युजवेंद्र चहल ने चटकाए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।